रिवीगो वेब बेस्ड लॉजिस्टिक स्टार्टअप जो 2019 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना, कैसे एयरलाइंस इक्विवेलेंट टाइम में डिलीवरी कर पा रहा है और कैसे इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर को हमेशा के लिए बदल रहा है। इस वीडियो में हम वही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीगो इंडियन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल्स, अपैरल्स, फ्रोजन फूड्स, ऑटोमोटिव, एफएमसीजी जैसे सेक्टर में डिलीवरी की सर्विस का काम करती है। एक्सेंचर ने एस्टिमेट किया है कि 2035 तक इंडिया में $950 बिलियन की एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी भागीदारी रखेगी। इंडिया में महज 400 कंपनियां ही अभी एआई टेक्नोलॉजी पावर्ड है। रिवीगो अर्ली एआई एडॉप्टर्स में से एक है। भारत में ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही डाइवर्स है। ई कॉमर्स बूम के बाद से इंडिया में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में डिमांड बढ़ी है। भारत में करीब 90% तक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का काम बाई रोड होता है और करीब 40% पेरिसेबल गुड्स अपनी डिलीवरी टाइम पे नहीं होने की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं। भारत में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन मेजरली ट्रक्स द्वारा होता है और हर एक ट्रक्स में एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट फिक्स होता है। एक ट्रक ड्राइवर और असिस्टेंट होने की वजह से ट्रक अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में ज़्यादा दिन लगाता है और ड्राइवर भी कई दिनों तक अपने घर पे नहीं पहुंच पाता है। और इसी कमी को सुधारने के लिए दीपक गर्ग और गजल कालरा जो दोनों एक्स मैकेंजी थे, उन्होंने रिवीगो की शुरुआत करी। रिवीगो को 2014 में फाउंड किया गया था। फिलहाल रिवीगो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में से एक है और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रिवीगो लीडिंग स्टार्टअप में से है। रिवीगो की टीम में ऑपरेटर्स, मैनेजर्स, डेटा साइंटिस्ट और 5000 से ज़्यादा ड्राइवर से मिलकर बनी हुई है। रिवीगो एसेट हैवी मॉडल है, यानी कि वो सारे ट्रकों को ऑन करता है। उसके अलावा रिवीगो आईओटी, बिग डेटा और एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के सहारे ऑपरेट होता है। और रिवीगो की सक्सेस का जो मेन क्रेडिट जाता है जो है इसका बिजनेस मॉडल रिले ट्रक मॉडल। तो रिले ट्रक मॉडल क्या होता है इसको समझते हैं। रिले ट्रकिंग मॉडल एक इनोवेटिव मॉडल है जो रिले रनिंग पे बेस्ड है। रिले रनिंग जिसमें एक एथलीट मसाल लेके दौड़ता है और दूसरे एथलीट को देता है, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को। इस तरीके से रिले रनिंग को कंप्लीट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये रिले ट्रक मॉडल है जिसमें एक ड्राइवर ट्रक को 250 किलोमीटर तक चलाता है और उसके आगे दूसरे ड्राइवर को हैंडओवर कर देता है और दूसरा तीसरे को। ऐसे करके ट्रक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक ट्रक आ रहा होता है और उसी को लेके ड्राइवर वापस अपने स्टार्टिंग डेस्टिनेशन पे आता है। इस तरीके से शाम होने तक ड्राइवर अपने घर पे होता है और ट्रक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। रिवीगो दिल्ली से बेंगलुरु तक ट्रक पहुंचाने में 8 ड्राइवर का सहारा लेता है। जहां पे कन्वेंशनल ट्रक एक महीने में 3 बार ही फेरे कर पाते हैं, वहीं रिवीगो के ट्रक 8 बार आ और जा पाते हैं। रिले मॉडल के और भी कई बेनिफिट है जिसको हम एक एक करके समझते हैं। जिसमें पहला बेनिफिट है एयर इक्विवेलेंट टाइम। यूनिक रिले मॉडल की वजह से 50 से 70% तक ट्रांजिट टाइम रिवीगो बचाता है जो इन्वेंट्री कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल को कम करता ही है। उसके अलावा स्टोरेज स्पेस और सॉर्टिंग आउट का भी सॉल्यूशन है। इस तरीके से रिले मॉडल की वजह से ओवरऑल बिजनेस की स्पीड में भी बढ़ोतरी होती है। दूसरा इसका बेनिफिट है हायर एसेट यूटिलाइजेशन। यूनिक रिले मॉडल पूरी तरीके से बिग डेटा, एआई और आईओटी जैसी टेक्नोलॉजी से चलता है। एल्गोरिदम ही ड्राइवर्स को रूट और रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है। इस तरीके से मैक्सिमम एसेट का यूटिलाइजेशन होता है। कन्वेंशनल मॉडल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा रिवीगो अपने एसेट का यूटिलाइजेशन करता है। पायलट रिटर्न होम एवरी डे। नॉर्मली ट्रक ड्राइवर एक महीने में एक बार घर पे आते हैं जिसकी वजह से ड्राइवर कई सारी बीमारियों की चपेट में भी आ जाता है और जिसमें से HIV एड्स प्रमुख है। इसके अलावा ड्राइवर्स को नशे की भी लत लग जाती है। रिवीगो का रिले मॉडल ये इंश्योर करता है कि ड्राइवर एक दिन में कम से कम एक बार अपने घर पे जाए। इस तरीके से ड्राइविंग का जॉब भी एक नॉर्मल प्रोफेशन की तरह डेली रूटीन जॉब बन गया है। रिले मॉडल के अलावा दूसरा क्रेडिट ज़्यादा है कोल्ड चेन सिस्टम को। टेम्परेचर सेंसिटिव गुड्स जैसे डेयरी, फार्मा, चॉकलेट, आइसक्रीम, फ्रोजन गुड्स जैसे आइटम होते हैं जिसमें एक सर्टेन लेवल का टेम्परेचर होना ज़रूरी है।
इस तरह के गुड्स की डिलीवरी करने के लिए ट्रकों में रेफ्रिजरेशन होना जरूरी है। रिवीगो IoT एनेबल्ड कोल्ड चेन सिस्टम देता है, जिसमें रेफ्रिजरेटर तो होता ही है, उसके अलावा रिमोट टेम्परेचर मैनेजमेंट का भी ऑप्शन होता है। उसके अलावा हाईली विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। और तीसरा सक्सेस का कारण है ट्रांसपेरेंट मॉडल। रिवीगो के क्लाइंट अपनी डिलीवरी का रियल टाइम में ट्रैकिंग कर सकते हैं और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स और स्टेटस अपडेट्स भी देख सकते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग से वो अपने आगे के बिजनेस डिसीजन लेने में उन्हें आसानी रहती है। चलिए अब समझते हैं रिवीगो का बिजनेस मॉडल। रिवीगो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो एक डिलीवरी पे चार्ज करती है और रिवीगो चार्जेस अपने एप्लीकेशन के जरिए करती है। रिवीगो का दावा है कि वो नॉर्मल प्राइस से 12 से 15% तक कम चार्ज करती है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रिवीगो का टोटल रेवेन्यू 1080 करोड़ रुपए था। अब जानते हैं फंडिंग्स इन रिवीगो। रिवीगो में लीड इन्वेस्टर सेफ पार्टनर, KB ग्लोबल, इसके अलावा कई और वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी रिवीगो में फंडिंग करी है। सितंबर 2019 में रिवीगो का वैल्यूएशन $1.05 बिलियन हो गया था, यानी कि रिवीगो को यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा मिल गया था। चैलेंजेस फॉर रिवीगो। रिवीगो के लिए ड्राइवर्स को हायर करना एक चुनौती है। ड्राइवर्स कम पढ़े लिखे होते हैं और रिवीगो में काम थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो उसके साथ ड्राइवर को कॉप अप करना पड़ता है। इसके लिए रिवीगो को अपनी HR टीम को बढ़ाना पड़ता है और उस पर ज़्यादा रिसोर्सेज पुट करने पड़ते हैं, तो ये एक चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंज है रिवीगो के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल ब्लैकबक जिनमें से प्रमुख है। अब चलिए जानते हैं इम्प्रूवमेंट एरिया फॉर रिवीगोज। रिवीगो R&D एक्टिविटीज में कम से कम खर्चा करता है, जिसकी वजह से उसको लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में होने वाले ट्रेंड्स और बदलाव को पकड़ने में कामयाब नहीं रहा है। इस वजह से रिवीगो की परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। तो यह एक एरिया है जहां पे रिवीगो को इम्प्रूवमेंट करना है। और दूसरा इम्प्रूवमेंट एरिया है रिवीगो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसकी सर्विस को जस्टिफाई नहीं करती, इसलिए रिवीगो को अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना चाहिए। अब जानते हैं फ्यूचर ऑफ रिवीगो। रिवीगो के फ्यूचर प्लान की बात करें तो रिवीगो के लिए अभी इंडिया का टायर 2 और टायर 3 मार्केट टोटली अनपेनेट्रेट है। उसको पेनेट्रेशन करना रिवीगो का पहला काम होगा। उसके अलावा रिवीगो की फाउंडर गजल कालरा बताती हैं कि रिवीगो इंडिया को दुनिया का सबसे बेस्ट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर बनाना चाहता है। तो इसके लिए हम गजल कालरा और उनकी टीम को विश यू ऑल द बेस्ट कहेंगे। अगर आप रिवीगो के बारे में पहले से जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी केस स्टडी। प्लीज़ इस पर भी कमेंट करिए। मोटिवेशन, मनी और स्टार्टअप की अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।